दोस्तों नमस्कार। आज हम जो कथा सुनेंगे उसका शीर्षक है सबसे बड़ा पुण्य क्या है। तो सबसे बड़ा पुण्य क्या है, इसको आज हम गहराई से जानेंगे और कथा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कथा सुनने से पहले आपसे प्रार्थना है कि आप अपने चैनल ईश्वर विचार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। तो आइए हम कथा में शामिल होते हैं और ध्यानपूर्वक सुनते हैं। एक साधु रहता था। काफी सालों से वह इसी आश्रम में रह रहा था। वह काफी वृद्ध हो चला था और मृत्यु को वह निकट महसूस कर रहा था, लेकिन संतुष्ट था कि 30 साल से उसने प्रभु का सिमरन किया है। उसके खाते में ढेर सारा पुण्य जमा है, इसलिए उसे मोक्ष मिलना तो तय ही है। एक दिन उसके ख्याल में एक स्त्री आई। स्त्री ने साधु से कहा, अपने एक दिन का कर्म मुझे दे दो और मेरे एक दिन का कर्म तुम वरण कर लो। इतना कहकर स्त्री लोभ हो गई। साधु बहुत बेचैन हुआ कि इतने बरस तो स्त्री ख्याल में नहीं आई, अब जब अंत नजदीक है तो स्त्री ख्याल में आने लगी। फिर उसने यह ख्याल दिल से निकाल दिया और प्रभु सुमिरन में बैठ गया। स्त्री फिर ख्याल में आई। फिर से उसने कहा कि एक दिन का कर्म मुझे दे दो और मेरा एक दिन का कर्म तुम वरण कर लो। इस बार साधु ने स्त्री को पहचानने की कोशिश की, लेकिन स्त्री का चेहरा बहुत धुंधला था, साधु से पहचाना नहीं गया। साधु अब चिंतित हो उठा कि एक दिन का कर्म लेकर यह स्त्री क्या करेगी। हो ना हो यह स्त्री कष्ट में है, लेकिन गुरुजी ने कहा हुआ है कि आपके पुण्य ही आपकी असल पूंजी है, यह किसी को कभी मत दे बैठना, और इतनी मुश्किल से पुण्यों की कमाई होती है। यह भी दे बैठे तो मोक्ष तो गया। हो ना हो मुझे मोक्ष से हटाने की कोई साजिश है। फिर दोबारा साधु ने अपने गुरु के आगे अपनी चिंता जाहिर की। गुरु ने साधु को डांटा, मेरी शिक्षा का कोई असर नहीं हुआ तुझ पर, पुण्य किसी को नहीं देते, यही आपकी असली कमाई है। साधु ने गुरु जी की बात सत्य मानकर फिर से प्रभु सुमिरन में बैठ गए। स्त्री फिर ख्याल में आई, बोली, तुम्हारा गुरु अपूर्ण है, इसे ज्ञान ही नहीं है कि तुम तो आसक्ति छोड़ने का दम भरते हो। बीवी बच्चे दीन दुनिया छोड़कर तुम इस अभिमान में हो कि तुमने आसक्ति छोड़ दी है। तुमने और तुम्हारे गुरु ने तो आसक्ति को और जोर से पकड़ लिया है, किसी जरूरतमंद की मदद तक चरित्र नहीं रहा। अब साधु फिर से बहुत परेशान हो गया। वह फिर गुरु के पास गया, स्त्री की बात बताई। दोबारा गुरु ने फिर डांटा और बोला, गुरु पर संदेह करवा कर तुम्हें पाप में धकेल रही है, जरूर कोई बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ी है। गुरु की बात सुनकर साधु फिर से प्रभु सुमिरन में बैठ गया। स्त्री फिर ख्याल में आ गई। उसने फिर कहा, इतने साल तक अध्यात्म में रहकर तुम गुरु के गुलाम भी बन गए हो, अपने से कुछ भी सीख नहीं पाए। इतने साल के अध्ययन में तुम्हारा स्वतंत्र मत तक नहीं बन पाया, गुरु के सीमित ज्ञान में उलझ कर रह गए। मैं अब फिर कह रही हूं कि मुझे एक दिन का कर्म दे दो और मेरा एक दिन का कर्म वरण कर लो। मुझे किसी को मोक्ष दिलवाना है, यही प्रभु की इच्छा है। साधु को अपनी अल्पज्ञता पर बहुत ग्लानि हुई। साधु ने सोचा, गुरु कहते हैं कि पुण्य किसी को मत दो और धर्म कहता है कि जरूरतमंद की मदद करो। यहाँ तो मैं फंस रहा हूँ, गुरु भी कोई राह नहीं बता पा रहे, लेकिन स्त्री मोक्ष किसको दिलवाना चाहती है। साधु ने अपने मन से सवाल किए, जब कोई राह ना दिखे तो प्रभु से तार जोड़ लो, प्रभु से राह जानो, प्रभु से ही पूछ लो कि उसकी रजा क्या है। उसने प्रभु से उपाय पूछा। आकाशवाणी हुई। वाणी ने पूछा, पहले तो तुम ही बताओ कि तुम कौन से पुण्य पर इतना इतरा रहे हो। साधु बोला, 30 साल से मैं भिक्षा पर हूं और कुछ संचय नहीं किया, त्याग को ही जीवन माना है, पत्नी बच्चे तक सबका त्याग कर दिया है। बाड़ी ने कहा, तुमने 30 बरस से कोई उपयोगी काम नहीं किया, कोई रचनात्मक काम नहीं किया, दूसरों का कमाया और बनाया हुआ खाया। राम राम अल्लाह अल्लाह गाड जपने से पुण्य कैसे इकट्ठा होते मुझे तो नहीं पता। उदाहरण के तौर पर डॉलर रुपया रुपया जपते रहो तो क्या तुम्हारा बैंक खाता भर जाएगा? तुम्हारे खाते में तो शून्य पुण्य है। साधु बहुत हैरान हुआ, बहुत सदमे में आ गया, लेकिन हिम्मत करके उसने प्रभु से पूछा कि फिर वह स्त्री मेरे एक दिन का कर्म को क्यों मांग रही है। प्रभु ने कहा, क्या तुम जानते हो वह स्त्री कौन है? साधु ने कहा, नहीं जानता, लेकिन जानना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, वह तुम्हारी पत्नी है,
तुम जिसे पाप का संसार कहकर छोड़कर आए थे, कुछ पता है वह क्या करती है? साधु की आंखें फटने लगी। उसने कहा, नहीं प्रभु, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। प्रभु ने कहा, तो सुनो, जब तुम घर से चुपचाप निकल आए थे तब तुम्हारी पत्नी कई दिन तुम्हारे इंतजार में रोई। फिर एक दिन संचय धन खत्म हो गया और बच्चों की भूख ने उसे तुम्हारे गम पोष डालने के लिए विवश कर दिया। उसने आंसू पोंछ दिए और नौकरी के लिए जगह जगह घूमती भटकती रही। वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तुम तो उसे बीच राह में उसे छोड़कर चले गए थे। उसे कोई काम भी नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने एक कुष्ठ आश्रम में नौकरी कर ली। वह हर रोज खुद को बीमारी से बचाती, उन लोगों की सेवा करती रही जिन्हें लोग वहां त्याग जाते हैं। वह खुद को आज भी पापिन कहती है कि इसलिए कि उसका मर्द उसे छोड़कर चला गया। अब प्रभु ने आगे कहा, तुम्हें लेकर उसे बहुत दिनों से आभास होने लगा है कि उसका पति मरने वाला है। वह यह चाहती है कि उसके पति को मोक्ष मिले, जिसके लिए वह घर से गया है। उसने बारंबार प्रभु को अर्जी लगाई है कि प्रभु, मुझ पापिन की जिंदगी काम आ जाए तो ले लो, उसे मोक्ष जरूर देना। मैंने उसे कहा कि अपना एक दिन का कर्म उसे दे दो। कहती है, मेरे खाते में पुण्य का अगर होता तो मैं एक पल न लगाती, सारे पुण्य उन्हें दे देती। वो सुमिरन नहीं करती, वो अब भी समझती है कि उसके खाते में पुण्य नहीं है। मैंने उसे बताया, तुम्हारे पास अथाह पुण्य है, पुण्य सुमिरन से नहीं आता। मैंने उसे कहा, एक साधु है, उससे एक दिन के कर्म मांग लो अपने एक दिन के कर्म को देकर। उसने सवाल किया कि ऐसा कौन होगा जो अपना कर्म बदली करेगा। मैंने उसे आश्वस्त किया, साधु लोग ऐसे होते हैं। वो औरत अपने कर्म तुम्हें दे रही थी और तुमने न जाने कौन कौन से हिसाब किताब में पड़ गए। तुम तो साधु भी ठीक से नहीं बन पाए। तुमने कभी नहीं सोचा कि पत्नी और बच्चे कैसे होंगे, लेकिन पत्नी आज भी बेचैन है कि तुम लक्ष्य को प्राप्त करो। तुम्हारे पत्नी को कुष्ठ रोग भी है और खुद मृत शैया पर लेटी है, लेकिन तुम्हारे लिए मोक्ष चाह रही है। तुम सिर्फ अपने मोक्ष के लिए 30 बरस से हिसाब किताब में पड़े हो। साधु के बदन पर पसीने की बूंदें बहने लगी, सांस तेज होने लगी। उसने ऊंची आवाज में चीख लगाई। साधु हड़बड़ा कर उठ बैठा, उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसने बाहर झांक कर देखा, सुबह होने को थी। उसने जल्दी से अपना झोला बांधा और गुरुजी के सामने गया। गुरुजी ने पूछा, आज इतने जल्दी भिक्षा पर? साधु बोला, घर जा रहा हूँ। गुरुजी बोले, अब घर क्या करने जा रहे हो? साधु बोला, धर्म सीखने। श्री राम जी कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप है क्या पुण्य है, बस किसी का दिल न दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा न पद, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा है। ईश्वर की कृपा भी तभी मिलती है जब हम अपने सही कर्म के साथ अपने फर्ज को निभाते हुए साथ साथ सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। राधे राधे।